कि 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल था 2023 में। भारत में कुल 6.5 करोड़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज हैं। उन एमएसएमई में 21% एमएसएमई औरतें चलाती हैं। 43 करोड़ औरतें हैं जो कि वर्किंग एज में हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आया हूं नया वीडियो लेके। मेरा नाम मनु है और आज भी मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स दूंगा। आज का वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है, बहनों और माताओं के लिए है जो कुछ कर दिखाना चाहती हैं अपनी लाइफ में। ऑलरेडी वो लोग कुछ बिजनेस में हैं, कुछ कर रही हैं, बट सोच रहे हैं कि और उसको कैसे ग्रो किया जाए। बहुत तरीका है, आज उस विषय पे हम बात करेंगे। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको वो एनर्जी देगा, आपको वो मोटिवेशन देगा कि मैं कर सकती हूँ और कर रहे हैं लोग। तो आज चलिए उस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। आंकड़े ये बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 96% पॉपुलेशन के पास मोबाइल फोन है। अगर उसमें 90% के ऊपर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप सोचिए कितने भारतीय मोबाइल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। आंकड़े बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ 2023 का डेटा कि 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल था 2023 में। आज 2024 का अंत है। सोचिए किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसको आप फिर से सोने की चिड़िया बोली जा रही है। किस चीजों के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। महिलाएं आज के दिन उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं और दे रही थी पहले भी, लेकिन अभी उनका परसेंटेज बहुत आगे बढ़ गया है। फिर से मैं कुछ आंकड़े आपको मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ। भारत में कुल 6.5 करोड़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज हैं, जिनकी आमदनी आप बोलो 2 करोड़ से 250 करोड़ तक के बीच में आती है। उन एमएसएमई में 21% एमएसएमई औरतें चलाती हैं। 21%। सोचिए आप, अगर 6.5 करोड़ एमएसएमई बोलते हैं टोटल, उसमें 21% औरतें चलाती हैं। बहुत अच्छी बात है। 95% उस 6.5 करोड़ एमएसएमई के एम्प्लॉइज 6 लोगों से ज्यादा हैं। आप सोचिए, मतलब अगर आपकी कंपनी एमएसएमई में आती है तो उसमें 6 एम्प्लॉय से ज्यादा हैं। आज के दिन भारत में 432 और रादर 432 मिलियन उसको तोड़ते हैं तो 43 करोड़ औरतें हैं जो कि वर्किंग एज में हैं। 43 करोड़ औरतें जो कि वर्किंग एज में हैं और कुछ कर दिखाना चाहती हैं। उसमें से 43 करोड़ लोगों, इंसानों में, औरतों में 19% आज के दिन एंगेज्ड हैं, कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। यही आंकड़ा अगर आप यूएसए का लेते हैं तो 40%, 40%, कनाडा का लेते हैं तो 30%, इंडोनेशिया का लेते हैं तो 30-32%, और इस तरह से काफी कंट्रीज हैं। भारत सरकार का बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें वो चाहते हैं कि हमारे परसेंटेज भी, हमारी महिलाएं भी 30% पहुंचे 2030 तक, और उसके लिए वो लोग काफी इनिशिएटिव लेते हैं। उसके बारे में हम आज जरूर बात करेंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ बहनों से मिल रहा हूं जो घर से बैठ के बिजनेस कर रही हैं, और वो ये बोलती हैं कि मनु भाई, जैसा मुझे लोग बोलते हैं, मनु भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट ये ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकती है? मैं ऑनलाइन कैसे जाऊं? आप बोल रहे हो कि 90 या 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, वो वहां शॉपिंग कर सकते हैं और कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां उनको टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। मेरी प्रोडक्ट मैं डेफिनेटली बेच रही हूँ, मेरा एक एनुअल इनकम आ रहा है, बट मैं उसको चाहती हूँ कि वो ऑनलाइन जाए। कैसे जाए? पहला टिप, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको खुद ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको उसके लिए डेडिकेटेड कंपनीज हैं, अगर आप उनको आउटसोर्स करके या उनसे कंसल्ट करते हैं तो आपको हेल्प करेंगे। कुछ कंपनीज है जैसे दुकान.com, वो ऐसी कंपनी है, shopify.com, ऐसी कंपनी है जहां पर आप अपनी आइडिया लेके जाओ, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। वेबसाइट बनाना, उसमें कैसे बेचना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है, डिस्काउंटिंग कैसे करना है, कस्टमर को कैसे पेज पे लाना है, एंगेज करना है, कैसे उसको चेकआउट करा के, बिकवा के, इन्वेंट्री उठा के बिकवा के आपको पैसे आपके अकाउंट में डालना है। उसके लिए वो कुछ कमीशन लेते हैं, उसमें कोई खराब बात नहीं है, बट वही आप अपने से करने जाओगे तो आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं री इन्वेंट द व्हील। क्यों करना चाहते हैं? तो अगर आप वैसी हैं जहां पर आपकी ऑलरेडी एक बिजनेस चल रही है, आप उसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनी है भारत की, अब भारत में इन्वेस्टेड है, जिसको अगर अप्रोच करेंगे उनके वेबसाइट में जाके, 2 नाम मैंने आपके सामने लिया, दुकान.com या शॉपिफाई, और भी बहुत है। अप्रोच करें, वो उनसे कंसल्ट करें, उनके कंसल्टेंट आपसे बात करेंगे, आपको तरीका बताएंगे, फिर आप चुने कि आप क्या करना चाहेंगे। एक छोटा कमीशन वो लेंगे, बट ठीक है ना, आपका काफी काम वो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया स्मार्ट टिप नंबर 1, अगर आपका बिजनेस है और आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारी बहनें, माताएं चाहती हैं कि मैं भी बिजनेस करूं। अगर आज मैं बोलूं कि 21% लोग एमएसएमई चला रहे हैं, औरतें 21% है, 21% बहुत बड़ा नंबर है।
जिसमें कि कंपनी 6.3 करोड़ एमएसएमई को चला रही हैं और भारत सरकार चाहता है कि वो 30% हो जाए 2030 तक। तो सोचिए कितना बड़ा गैप है जिसको आप फिल कर सकती हैं नया बिजनेस करके, या आपके पास बिजनेस है तो उसको आगे बढ़ा के किसी भी तरीके से। तो आप क्या कर सकते हो उसमें? भारत सरकार ने बहुत इनिशिएटिव्स लॉन्च किया है, जिसमें से एक नाम मैं आपके सामने आज बोलूंगा, जिसको WEP बोला जाता है। ये नीति आयोग द्वारा बनाया गया योजना है, जिसको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, बट ये क्राइटेरिया है कि आपको एक महिला होना पड़ेगा, आपको उनके वेबसाइट में जाना पड़ेगा, और डेफिनेटली वो वेबसाइट में आपको कैप्शन में नीचे डालूंगा, कमेंट में डालूंगा। आप वहां जाएं, थोड़ा एक्सप्लोर करें और देखें कि किस तरह से आप भारत सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप फंडिंग के लिए वहां जा रही है, क्या आप आइडिया लेके जा रही हैं, क्या करना चाहते हैं? हजारों उदाहरण है वहां पर, जहां पर महिलाएं जो गांव में है, वो कृषि में है या कुछ और चीजों में अपना पैशन के साथ कर रही है। वो बैग बना रही है, वो पर्स बना रही है, वो चेयर बना रही है, वो बैम्बू प्रोडक्ट्स बना रही है। वो इस ऐसी योजनाओं का फायदा उठा के आगे बढ़ रही है। आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं। आपको सिर्फ आप रोक रही हैं, या आपको वो समय रोक रहा है जो आप बोलती हैं हमेशा, मेरे पास टाइम नहीं। आपके पास 24 घंटा है, 60 से उसको गुना करें तो कितने मिनट है? उसमें से कुछ मिनटें निकालें, मोबाइल में लॉग इन करें ये सब चीज में। ये है स्मार्ट नंबर टिप 2। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ करना होगा, इसके लिए आपको समय देना होगा, एक्सक्यूज नहीं देना होगा। विश्वास करिए अपने ऊपर कि आपका कंपटीशन सिर्फ आप है और कोई नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको बोलूंगा, टिप नंबर 1 या आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है तो आपको क्या करना चाहिए। टिप नंबर 2, अगर आप बिजनेस करना चाहती हैं तो किस तरह से भारत सरकार आपको हेल्प कर रहा है। बहुत और योजनाएं हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट सेक्शन में डालूं और आप उसको फॉलो करें। बट हमारे पास एक महा वेबसाइट, इसको गूगल बोलते हैं, वहां पर अगर आप खाली टाइप करेंगी हाउ कैन आई स्टार्ट अ बिजनेस बीइंग अ वुमन इन इंडिया, दैट्स ऑल, इंग्लिश में टाइप करिए या मोबाइल लेके हिंदी में बोलिए, हे सीरी एप्पल में या हे गूगल, वो आपको आंसर करके देंगे वेबसाइट्स। आप थोड़ा रिसर्च खुद करें, यूट्यूब में जाएं, वीडियो देखें, वहां टाइप करें कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। बहुत लोग हैं जो आपको वहां मोटिवेट करना चाहते हैं। देखिए मेरी गूगल भी बोल रही है। तो टेक्नोलॉजी ये है, हम बोले, हम पूछे और वो बोली। तो इस तरह से मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपना योगदान देश की उन्नति के लिए दें, फैमिली की उन्नति के लिए दें, अपनी उन्नति के लिए दें। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर अपनी कंपटीशन है तो आप उसको बीट करके आगे बढ़े, मोटिवेट होकर आगे बढ़े और आप बनेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी। चलो एक टिप नंबर 3 देता हूं, स्मार्ट टिप, बोनस टिप। क्या हो सकता है वो? मुझे बचपन में सिखाया गया था कि अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ देना भी सीखो। अभी क्रिसमस का समय है, आप किसी भी धर्म मानते हो, बट क्रिसमस एक ऐसा समय है जिसमें कि हम सांता क्लॉज को रिलेट करते हैं। और हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीक्रेट सांता खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं एज अ गिफ्ट। कुछ भी हो सकता है, वो एक पेन हो सकता है, वो एक मग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एक पेंसिल हो सकता है 2 रुपए का। आप एक काम करें, इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं ताकि आपको एक मोटिवेशन आए। किसी को भी अपनी जिंदगी में चुने, फ्रेंड, फैमिली, या आपके घर में कोई काम करते हैं, आपके बिजनेस में कोई काम करते हैं, उनको जाके कुछ दें, कुछ भी दें, कुछ भी। पैसे का कोई वैल्यू नहीं। आप उनको थैंक यू भी दे सकते हैं, थैंक यू आपने मेरा हेल्प किया, दैट्स ऑल। आप दें, इससे आपको एक हैबिट आएगा कि आप कुछ देना चाहते हैं। और उससे वो सेइंग जो मैंने आपको बोला, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो आप देना सीख लें। देखिए मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि किस तरह से आप टिप्स 1, टिप्स 2 या टिप्स 3 फॉलो करें। अगर आप देंगे आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको मिलेगा, आपको वो मोटिवेशन मिलेगा, आपको वो आइडिया मिलेगा कि मैं अब क्या करूं। इसके साथ मेरा सीक्रेट सांता गेम अभी स्टार्ट होता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में ये लिखती हैं, हाँ मनु भाई मैं ये करूंगी या मैंने ये किया है और मैं एक लॉटरी करूंगा उसका, तो मैं आपको 2000 रुपए का अमेजॉन वाउचर दूंगा। ट्रस्ट मी, 2000 रुपए का वाउचर दूंगा। आप उससे अपना क्रिसमस मनाएं, न्यू ईयर मनाएं, पार्टी करें। ये हमारे तरफ से, ये हमारे तरफ से हम आपको देंगे। तो उसके साथ मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि आप तो स्मार्ट हैं ही, और स्मार्ट कैसे बने उसके लिए आप मेरा वीडियो देखें, मेरा चैनल फॉलो करें, गेट स्मार्ट विद मनु। नमस्कार, फिर मिलते हैं।